चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए चैप्टर 6 चल रहा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बता देते हैं? 19 तक। 20 स्टार्ट करते हैं। अरे क्या कर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें दो पार्ट है, ये है ब्लू रीजन और ये क्या है, रेड रीजन। और ये क्या है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब ये तीनों बराबर है। देखो बी डी बराबर डी बराबर ई सी, तीनों बराबर है। अगर ये 6 सेंटीमीटर का तो ये दो और ये भी दो। समझ गए? ट्राई सेक्शन का मतलब यही होता है। ट्राई मतलब तीन, सेक्शन मतलब पार्ट, यानी तीन पार्ट है और तीनों पार्ट सेम, तीनों पार्ट सेम। बी डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई सी। और ये वाला कौन सा पार्ट दिया, ब्लू, और इसको रेड। यही वाला पार्ट को हमको क्या करना है, इक्वल दिखाना। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या दिखाना, इक्वल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी, ये पार्ट दिखाना। यानी कि एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। चलिए ठीक है, चलिए क्या प्रूफ, गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया हुआ ये ट्राई सेक्शन है, यानी कि बी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई सी, ये इक्वल दिया। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। देखो दो तरीका है, सुनोगे अच्छा से सीख जाओगे। यहाँ देखो 1 मिनट सुनो, हम सीख जाओगे। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी ई, बी डी बराबर डी, ये दोनों सेम है। अगर ये इक्वल है तो ये क्या हो गया, मीडियन। और मीडियन का काम होता है एक ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना, और दोनों पार्ट सेम होता है। अगर ये पूरा 40 होता, 20 से काट दिया तो ये 20 और ये भी 20। इस ट्रायंगल में आएंगे ए डी सी में, तो डी बराबर किसके, ई सी, यानी ये वाला इसके बराबर। ठीक है, अब देखो इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये है, तो ये भी तो इसका दोस्त हो गया। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट किए। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया है, बी डी इक्वल टू डी, बी डी इक्वल टू डी ई। इसका मतलब क्या है, ए डी इज ए मीडियन, ए डी इज ए मीडियन। देयरफॉर एरिया ए बी डी बराबर एरिया ए डी ई। हाँ, इक्वेशन 1 देखो, ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर है। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या बराबर है, डी बराबर ई सी, डी बराबर ई सी। इसका मतलब ए ई मीडियन है, ए ई इज ए मीडियन। अगर ये मीडियन है तो अब ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। अब ध्यान दो इधर, यहाँ ध्यान दोगे, इधर देखो, यहाँ पे ये पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट इसके बराबर। मान लेते हैं ये 20 है तो ये भी 20, और ये इसके बराबर हो गया, मतलब ये 20 था तो ये भी कितना हो गया, 20, तो सारा 20 हो गया। तो हम बोल ही सकते हैं कि ये वाला इसके बराबर है कि नहीं, बोल सकते हैं ना। और तीनों 20 20, वो तो समझने के लिए हम लोग ले लिए। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं, इधर देखो हम दिखाएं पहले ये इसके बराबर, ये इसके बराबर मतलब कोई नंबर मान लेते हैं कि ये 20 है तो ये भी 20 होगा। फिर हम दिखा दिए कि ये इसके बराबर, तो ये क्या हुआ, 20 था, तो ये 20 था तो ये भी कितना हो गया, 20। मतलब तीनों सेम है। जब तीनों सेम है तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों भी सेम है। तो अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो क्या कॉमन है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी ए डी ई, यहाँ भी ए डी, दोनों ए डी को हटा देंगे तो क्या बचेगा, एरिया ए बी डी इक्वल टू एरिया ए ई सी। आ गया ना, यही तो लाना था। ध्यान दो, ए बी डी ब्लू है, ए बी डी क्या है, ब्लू रीजन, और ए ई सी क्या है, रेड रीजन। आ गया, यानी कि मेरा एरिया ऑफ रेड रीजन
इक्वल टू एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। बस प्रूव्ड हो गया। जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी स्टार मार्क किया हुआ है, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। देखो अच्छा से, ये क्या दिया हुआ, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। देखो कितने सेमी सर्कल है यहाँ पे, ध्यान दो इधर। ये सेमी सर्कल एक ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। दो सेमी सर्कल एक क्वाड्रेंट है। हमको दिखाना ये वाला पोर्शन, ए बराबर है किसके, बी के, ए बराबर बी के, ठीक है। चलिए बनाते हैं, कुछ नाम देते हैं हम, पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ दे दिए सी, ये दे दिए डी, ये वाला पार्ट शेडेड है, ठीक है। इसका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम दे दिए एम, क्या नाम दे दिए, एम। एम देते हैं। ये क्वाड्रेंट का जो रेडियस इसको मान लेते हैं 2a, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ देखो, ये वाला पार्ट दिखाना है, ए बराबर किसके, बी के, ए बराबर है बी के, ध्यान दो इधर। और ये वाला पार्ट शेडिंग क्या हुआ, ये पार्ट क्या हुआ, शेडिंग क्या हुआ। चलिए क्या प्रूव करना है, चलो यहाँ देखो, देख लो करना क्या है इसमें, रुक जाओ अभी लिखोगे नहीं, पहले सीखो। यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट हमको दिखाना है, ए बराबर किसके, बी के, ए बराबर किसके, बी के। देखो कितने सेमी सर्कल है यहाँ पे सेमी सर्कल एक ये वाला है, एक दूसरा सेमी सर्कल ये है, और ये वाला क्या है, क्वाड्रेंट है। ये क्या है, क्वाड्रेंट। बनाएंगे कैसे, ये देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर दिखाना है। तो तरीका क्या है, एक बार हम सुन लेना कि पूरा थ्योरी में क्या करने वाले हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि हो क्या रहा। चलिए पहले ये सेमी सर्कल लेंगे, ये वाला पी एम क्यू, क्या लेंगे, पी एम क्यू, उसमें से हम, और फिर हम लोग ये वाला निकालेंगे पी एम एस, दो सेमी सर्कल निकल जाएगा। कितना सेमी सर्कल, दो। उसमें ये पार्ट कौन सा कॉमन होगा, ए, पार्ट कौन सा कॉमन होगा, ए। अब ये जो अनशेडेड पार्ट है हम खुद से इसका नाम दिए सी और डी, क्या नाम दिए, सी और डी। चलिए क्या करके बनाते हैं, पहला सेमी सर्कल हम लेंगे पी एम क्यू, दूसरा सेमी सर्कल लेंगे पी एम एस, पी एम एस, ठीक है। फिर क्वाड्रेंट लेंगे, मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, पी क्यू एस, ये क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो रेडियस हम खुद से क्या मान लें, ये क्वाड्रेंट का डायमीटर को, क्वाड्रेंट ये है, ये वाला क्वाड्रेंट है पी क्यू एस, इसका जो रेडियस है उसको मान लिए 2r, क्या मान लें, 2r, ठीक है। चलिए यहाँ तक, उसके बाद बनाते हैं। देखो लेट द रेडियस of the quadrant be 2r यूनिट। ध्यान दोगे इधर, ये क्वाड्रेंट है, ये वाला पी क्यू एस, ये वाला, इसका रेडियस कितना मान लिए, 2r, और जो इसका रेडियस है वो सेमी सर्कल का डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर है। Therefore diameter of semicircle equal to 2r। देखो therefore radius of semicircle
इक्वल टू क्या होगा 2r/2, 2 कट गया, कितना आ गया r यूनिट। ठीक है, जल्दी लिखिए यहाँ तक। चलिए देखो आप क्या लेते हैं, सेमी सर्कल पी एम क्यू। ध्यान दोगे इधर, क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बार बार बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी एम क्यू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी एम क्यू क्या होता है फॉर्मूला, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। निकाल लिया पी एम क्यू, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी एम क्यू क्या निकला, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दोगे सेमी सर्कल में कौन सा हिस्सा आ रहा है, यहाँ देखो ये जो सेमी सर्कल लिए हम पी एम क्यू, क्या लिए पी एम क्यू में कौन सा पार्ट आ रहा है, ए आ रहा है और डी आ रहा है। क्या आ रहा है पी एम क्यू, ये वाला हिस्सा में ए और डी आ रहा है, तो हम पी एम क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। यानी आ गया मेरा ए प्लस डी इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 ये हम ले लेंगे, इक्वेशन 1। एक पार्ट निकल गया मेरा पी एम क्यू। अब निकालेंगे पी एम एस, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पी एम एस। यहाँ लिखते हैं पी एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। इसका वही। अब देखो ये वाला लेंगे अगर पी एम एस, तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा और सी आएगा। क्या आएगा सर, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए प्लस सी इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब देखो 1 और 2 का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ देखो 1 का और 2 का यूज़ कर रहे हैं। 1 में क्या हाफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी है हाफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी है। जब ये वाला सेमी सर्कल लिए हम पी एम क्यू, तो इसमें ए और डी आया, और जब हम ये वाला सेमी सर्कल लिए तो इसमें ए और सी आया। तो फ्रॉम 1 and 2 ए प्लस डी बराबर होगा किसके, ए प्लस सी के। तो ए प्लस डी बराबर होगा ए प्लस सी के। ए कैंसिल, ये प्लस में इधर लाए तो माइनस में, यानी डी बराबर क्या हो गया, सी। इसको मान लिया इक्वेशन 3। अभी हमको क्या पता चला कि डी बराबर है किसके, सी के। जल्दी लिखिए। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो ये वाला पी क्यू एस, पी क्यू एस, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पी क्यू एस। देखो इधर बात नहीं करो, देखो इधर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये लिए हम पी क्यू एस। अब थोड़ा ध्यान दोगे, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 2r, कितना 2r, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे गलती होता है, थोड़ा देखोगे अच्छा से। ये जो क्वाड्रेंट है ना, इसका रेडियस क्या है 2r। अगर इस पूरा को हम मिला देंगे ना तो ये सर्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्कल। देखोगे इसको अगर आगे हम पूरा मिला देंगे, देखो हो गया ना, ये अब तो क्वाड्रेंट हो गया ना। तो इसका रेडियस कितना है 2r, कितना 2r, 1/4 पाई 2 का स्क्वायर 4, 4r स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। कितना निकला, पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दोगे कहाँ गया इधर, अब तो देखो क्वाड्रेंट में क्या क्या आ रहा है। देखो इधर क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, ये पूरा पी क्यू एस में ए बी सी डी सब आ जा रहा, आ रहा ना। ये वाला में पी क्यू एस, ये वाला पार्ट में ए बी सी डी सारा आ रहा। क्या आ रहा, चलो देखो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हो गया। यहाँ से देखिए अरेंज कर लेते हैं,
ए प्लस सी और बी प्लस डी। अरेंज कर रहे हैं ए को सी के साथ, क्योंकि ए प्लस सी का वैल्यू पता है, ए प्लस सी का वैल्यू पता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, देख यहाँ देखो डी बराबर सी लिखे हैं। क्या लिखे हैं? तो जहाँ डी है उसके बदले क्या लिख सकते हैं? सी। डी की जगह सी। तो यहाँ पे डी को चेंज कर लिए, क्या कर दिए? डी की जगह सी। एक लाइन ये वाला, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बगल में लिख देंगे, कहाँ से आया? फ्रॉम 3, फ्रॉम। चलो यहाँ देखो क्या चेंज किया, फिर से देख लीजिए। यहाँ देख लो, पहले लिखे इस पूरा में से चारों आ गया ए बी सी डी, और ये पॉइंट एम है उसको नहीं लिखना, ए बी सी डी। उसका अरेंज किया ए को सी के साथ। क्यों? क्योंकि ए प्लस सी पता है, ए प्लस सी पता है। उसके बाद ए प्लस सी हो गया, तो बचा क्या? बी और डी। क्या बचा? बी और डी। और हमको खुद पता है कि डी बराबर किसके? सी के। तो जहाँ पर डी था उसके बदले क्या लिख दिया? सी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमको बी और सी का पोर्शन मिल जाएगा, बी और सी का मिल जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। ए प्लस सी पता है क्या? ए प्लस सी कितना हम निकाल के रखे हैं ना, कितना था? हाफ पाई आर स्क्वायर। देखोगे यही था ना, ये निकाले हुए हम लोग शायद 2 में। देखो 2 में हम लिखे थे, देखो ए प्लस सी हाफ पाई आर स्क्वायर है ना, फ्रॉम 2। अब ये प्लस में इसको इधर लाना तो क्या हो जाए? माइनस में। वन और 2 का एलसीएम 2 क्रॉस करेंगे, दो से एक गया। इक्वेशन कहाँ तक माने? 3 ना। अब कितना हो जाएगा ये? 4। जल्दी नोट कीजिए और 2 लाइन कंप्लीट हो जाए। चलिए देखिए, अब यूज़ करते हैं ना फ्रॉम 2 एंड 4। फ्रॉम 2 एंड 4 इसका क्यों ले रहे हैं? देखिए यहाँ पे भी हाफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी हाफ पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, राइट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 4, 2 एंड 4। देखो इधर 2 में क्या है? हाफ पाई आर स्क्वायर, और 4 में भी हाफ पाई। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर है। इसका लेफ्ट में क्या है? ए प्लस सी। क्या है? ए प्लस सी। और यहाँ क्या? बी प्लस सी। तो हम लिखेंगे ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी। सी सी कैंसिल, यानी क्या मिला? ए इक्वल टू बी। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड आ गया। क्वेश्चन 22 देखो इधर यहाँ देखो बाहर में एक स्क्वायर है, क्या दिया? स्क्वायर। और इतना सेमी सर्कल कितने हैं? 4। देखो सेमी सर्कल कितने हैं? एक इधर से 1 2 3 और एक कितना हो गया? 4 सेमी सर्कल है। और चारों सेमी सर्कल को मिलके बना, ये क्या है? एक फूल का पंखुड़ी लग रहा है। फूल का क्या लग रहा है? पंखुड़ी। इसको बोलते हैं पेटल्ड। क्या बोलते हैं? पेटल्ड। तो ये जो 4 बने हैं पेटल्ड, इन्हीं पेटल्ड का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। ठीक है, और ये जो दे रखा है इसका साइड दिया 2 यूनिट। कितना दिया है? 2 यूनिट। किसका? स्क्वायर। और स्क्वायर का जो साइड है वो 2 यूनिट है। अब सेमी सर्कल का ये डायमीटर हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा? 2 का आधा 1। ठीक है, चलिए देखिए 2 यूनिट यहाँ दिया है। साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या है? 2 यूनिट, 2 यूनिट। अब देखो ये जो साइड है वही इसका क्या होगा? डायमीटर। किसका? सेमी सर्कल का। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल डायमीटर ऑफ इस सेमी सर्कल 2 यूनिट। ठीक है, अब हमको निकालना है रेडियस, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल। क्या होगा? 2/2, 2/2 काट दे, कितना हो गया? 1 यूनिट। क्या निकला? ठीक है, अब ध्यान दोगे, निकालना हमको क्या है? पेरीमीटर। ध्यान दो इधर, दो यहाँ ध्यान दो, कितने पेटल्ड है? 4। कितने? 4। देखो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पहले ये वाला
यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया हाफ सेमी सर्कल। क्या हो गया? हाफ सेमी सर्कल। और ये वाला हाफ सेमी सर्कल, ये भी हाफ सेमी सर्कल। कितने हाफ सेमी सर्कल है? 4। कितने? 4। और हाफ सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? पाई आर। पूरा का होता है 2 पाई आर और आधा का क्या होता है? पाई आर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ 4 पेटल्ड फ्लावर। पेरीमीटर ऑफ 4 पेटल्ड फ्लावर। कितने सेमी सर्कल? 4। 1 2, तो 1 का होता पाई आर, तो 4 का कितना होगा? 4 पाई आर। क्या होगा? 4 पाई। इसको सॉल्व कीजिए। 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया है? 1 यूनिट। कितना? तो इसको डिवाइड कर, 22 4 जा 88/7 डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 5 जा 35, बचा 5, 7 7 जा 89। लगभग इतना होगा। क्या निकल गया? पेरीमीटर। क्या निकल गया? पेरीमीटर। अब निकालना है एरिया। क्या निकालना है? एरिया। थोड़ा एरिया में समझो, ये एक्चुअली क्वेश्चन क्लास 10 का है लेकिन 9 में दे दिया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ, देखो एरिया निकाल रहे हैं, समझो इधर। एरिया बहुत समझ, एरिया में कितने सेमी सर्कल है? देखिए 1 2 3 4। कितने सेमी सर्कल? 4। और स्क्वायर कितना? 1। हमको निकालना है ये सब, ये वाला पार्ट। तो 4 सेमी सर्कल ले लेंगे और एक स्क्वायर को घटा देंगे तो मेरा ये इसका निकल जाएगा। ठीक है। एक्चुअली क्लास 10 का है और क्लास 10th में ये पार्ट को डिलीट करके अब 9 में इसको डाल दिया। तो कितने सेमी सर्कल है? 4। एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सेमी सर्कल क्या होता है? 4 है, 4 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। यहाँ देन सेमी सर्कल का कितना होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 पाई का वैल्यू 22/7। अब देखो ये सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 1 यूनिट। कितना? इसका रेडियस कितना? 1 यूनिट। साइड कितना? 2 यूनिट। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ट्वेंटी 2 4 जा 47, 44/1। इसका 7 और 1 कैल्शियम, 7 क्रॉस कर लेंगे। 7 4 जा 28, 14 से 8 गया तो 6, 3 से 2 गया तो 1, 16/7 आ रहा। इसको आप पॉइंट में चेंज कर लो। 7 2 जा 14, बचा कितना? 2। 7 2 जा 14, बचा कितना? 6। 7 8 जा 56। लगभग इतना आएगा, आप मिला दोगे। ये एरिया है, इसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है। यहाँ देखो, बात नहीं मत कीजिए आपस में। देखो कितना आंसर या 2.2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 22 तक बता दिया। नेक्स्ट क्लास में और 2 क्लास चलेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए।